ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या आपके पोर्शन को आपकी याद आती है? क्या आपकी यादें उनको तड़पाती है? क्या आपकी यादें उनको सताती है? क्या आप ये जानना चाहते हो? तो चलिए आज की रीडिंग में हम आपको ये बताते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में वापस आपके पोर्शन आना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को आज मैं कवर कर रही हूँ आज की इस रीडिंग में। ठीक है ना गाइस, कि क्या आपके पोर्शन आपको मिस करते हैं, क्या आपकी यादें उनको आती है और क्या वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक आज के रीडिंग का। और पायल रखे हैं मैंने दो गाइस, इसमें नाम के अक्षर रखे हुए हैं। आप जानते हो ना कैसे स्टार्ट करना है। आपको अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है, वो सेलेक्ट करना है। तो पाइल नंबर 1 में है अल्फ़ाबेट्स ABD KFH MPO SV X और Y। ये है हमारा पाइल नंबर 1। देख लीजिए ध्यान से, ABD KFH MPO SV X और Y, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है CEG ILJ QNR UTW और Z। CEG ILJ QNR UTW और Z, पाइल 2। दिल पर हाथ रखिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए गाइस। दर्द और तकलीफों को दिल और दिमाग से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और फटाफट से कर लीजिए अपने पाइल को सेलेक्ट। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके पोर्शन को आपकी याद आती भी है या नहीं, वो आपके साथ रिश्ता वापस चाहते भी है या नहीं, है ना। सारी बातें आपको जानकारी दूंगी। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है गाइस। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 की रीडिंग से। ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है। रीडिंग को देखिए लास्ट तक गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, मैंने कर लिया कार्ड्स की सफलिंग। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत किंग ऑफ कप्स का निकल कर आया है। ओ, तो इस कार्ड को देखकर आपको क्या लगता है गाइस? क्या आपके पोर्शन को आपकी याद आती होगी? हाँ, सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया है। किंग ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत सारा है इस इंसान के दिल में आपके लिए। हैंगमैन, ओके। हाई प्रेस्टेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या उन्हें आपकी याद आती है? क्या उन्हें आपकी याद सताती है? क्या वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं? क्या वो आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं? यही था आज का हमारा टॉपिक और हमें मिला है बहुत ही अच्छा साइन, संकेत बहुत अच्छे निकले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ चुका है रीडिंग में। हर्मिट भी चल रहा है पाइल नंबर 1। आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव, ऐसी चीजें चल रही है। बहुत सारी चीजों का एहसास आपके पर्सन को हो चुका है। बहुत बड़ा बदलाव, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक सफर इनका स्टार्ट हुआ है। अच्छा संकेत है गाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस के कार्ड के बिल्कुल नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल कर आया है।
एस ऑफ वैंड्स तो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए आपके जो पर्सन है। ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 1 यहाँ पर साइन और एलिमेंट की बातें करते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या जिसका वर्गो बहुत स्ट्रांग है उनके चार्ट में, उनके साथ डील कर रहे हो। इसके अलावा जो है गाइस यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट मौजूद है। आपको नजर आ रहा होगा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सभी कार्ड्स दो दो निकल कर आए हैं। वर्गो की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है आज की रीडिंग में, ठीक है। और आप जानते हो वर्गो की एनर्जी जब यानी कि हर्मिट का कार्ड जब रीडिंग में निकल कर आता है तो आपको पता चल ही जाता है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान की ज़िंदगी अभी उतनी फास्ट नहीं है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो थम गई है, जो रुक गई है। बहुत स्लो ग्रोथ है, कछुए की चाल होती है। एक इंसान जो अपने आप को बदल रहा है, एक इंसान जो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, एक इंसान जो ऊपर वाले के साथ अपनी गलतियों की माफिया मांग रहा है, बदलाव चाहता है, ऐसे इंसान की एनर्जी होती है। तो जब भी हर्मिट का कार्ड आ जाए आपको समझना है कि आपके पोर्शन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, इनके कैरेक्टर में, इनके बिहेवियर में, इनके नेचर में। आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, ठीक है। और ये बदलाव बहुत अच्छा होता है। हालांकि आप लोग तड़पते रहते हो, है ना, दर्द होता है आपको कि ये इंसान इतना स्लो कैसे हो गया, ये इंसान मुझसे दूर हो गया, इस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है, ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, इस इंसान को मेरी कदर नहीं है, इस इंसान को मेरी फिक्र नहीं है। तो ये सारे सवाल तो आपके मन में आता ही है, पर आपको ये ध्यान देना है कि इन सवालों के परे आपके इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आ रहा है जो आपको दिखता नहीं है। और ये बदलाव भले ही लेट हो पर अच्छे चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल और दिमाग में, है ना। तो मुझे एक गाना याद आ गया जब मैंने 3 ऑफ सोर्स के इस कार्ड को देखा तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये गाना शेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही हालत मुझे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। सुनिए। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, ये अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। तो बिल्कुल यही हालत है। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं ये बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे नज़र आया है कि इस इंसान के दिल में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ जो जुदाई हुई है, आपके साथ जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, है ना, उसके वजह से ये इंसान खुद नाखुश है। इस इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल भी वो हैप्पीनेस नहीं है। और साथ में आ गया है हमारा हरमिट का कार्ड। तो एक ऐसा बंदा या बंदी नज़र आ रहा है मुझे जो टूटे हुए दिल के साथ अपनी ज़िंदगी को ज्यों त्यों आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में बदलाव लाने की भी बहुत कोशिश कर रहा है। और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जब मैं पास्ट की एनर्जी में देखती हूँ तो मुझे नज़र आ चुका है कि ये इंसान इनके दिल में इतनी चोट क्यों लगी है, क्योंकि इन्होंने यही चोट शायद हो सकता है कि आपको भी दी है। आपका दिल तोड़ा है, आपको ठुकराया है, आपके प्यार के भरोसे को तोड़ा है आपके पोर्सन ने। और वही सारी चीज़ें आपके पोर्सन अभी भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और जितना जो है इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पोर्सन सोचते हैं ना गाइज, उतना ही इनको तकलीफ होती है, उतना ही इनको दर्द होता है। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि बहुत सारे आप लोग यहाँ पर ऐसे हो जिनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से भी टूटा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड जब रीडिंग में आता है तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा है, ऐसा भी नज़र आता है। धोखा हुआ है आपके साथ, किसी और की तरफ फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए, ऐसा भी होता है। ये तो एक थर्ड पार्टी रही। दूसरा थर्ड पार्टी तो भर भर के आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपकी या इनकी सिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये पसंद नहीं करते आप दोनों के रिलेशनशिप को। हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है आपके रिश्ते में, ठीक है। तो कुछ
के लिए कुछ मैटर करेंगी, कुछ के लिए कुछ मैटर करेंगी। फैमिली का एक एंगल आ गया, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप का एक एंगल आ गया है, और यहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का भी एंगल, तीनों एंगल थर्ड पार्टी का यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो आप दोनों का रिश्ता अछूता नहीं रहा है। पहल नंबर 1, आपको ध्यान देना है कि रिलेशनशिप में आपके पोर्शन कैसे थे ये तो आपको पता है, पर आपके पोर्शन से भी ज़्यादा ना दूसरे लोगों को ताक झाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है आपके रिलेशनशिप में। ये बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि आपके पोर्शन आपको प्यार करते हैं, आपको केयर करते हैं, आपके साथ रहते हैं। इनको ऐसे लोगों को गवारा नहीं है आप दोनों को एक साथ देखना। तो रिश्ते टूटने की वजह यहाँ पर नजर आई है। साथ ही साथ नजर आता है कि आपके पोर्शन की जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस थे। हो सकता है कि इनका सपना इनके लिए सबसे बड़ा रहा है, जैसे कि किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है, कैरियर की तरफ आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे रुपए कमाने हैं, है ना, अब्रॉड जाना है, या फिर फैमिली के लिए कुछ करना है, या फिर ऑप्शंस की कमी नहीं थी आपके पोर्शन की ज़िंदगी में। और हो सकता है कि आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही देख लिया आपके पोर्शन ने, है ना, क्योंकि प्यार में अगर कोई ऑप्शन जैसा चीज़ अपने दिमाग में रखता है तो वो रिलेशनशिप तो टूट कर बिखरना ही होता है। तो आपके पोर्शन के लाइफ में ये बात तो मैं मान सकती हूँ कि आपकी अहमियत तो थी, पर आपके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, वैल्यू देते थे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं और कंफ्यूजन भी यहाँ पर नजर आता है। तो चलिए आज के सवाल पर आते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। तो जब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आपको मिस नहीं करते, ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके दिल में दर्द नजर आया है मुझे, तकलीफ नजर आई है मुझे, दिल का टूटना क्या होता है वो नजर आया है मुझे। और साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर आ गया है ना। अब ये कार्ड भी बताने को काफी है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। आज की डेट में अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, पर प्यार भी है, प्यार के साथ साथ अपने किए गए गलतियों का एहसास भी है, और इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है इस वक्त, अभी ब्रेकअप के बाद या फिर सेपरेशन के बाद। ठीक है गाइज, देखिए हैंगमैन का कार्ड आया है जो साफ साफ दिखाता है कि आपको तो बलि का बकरा बनाया ही गया है इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपके प्यार का बलिदान दिया गया है। ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए आपके पर्सन ने आपके प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। और सेक्रीफाइस जब वर्ड यूज होता है आपको समझना है कि इस इंसान की चाहत नहीं थी आपसे दूर होना, पर ये इंसान कहीं ना कहीं या तो फंसाया गया, या फिर खुद फंस गया, या फिर ऑप्शंस के इस भंवर में ये इंसान पड़ गया, डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आप इम्पोर्टेंट हो, इनका कैरियर इंपॉर्टेंट है, इनका परिवार इंपॉर्टेंट है, कास्ट या कल्चर धर्म की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसान ना कंफ्यूज हो गया और इन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया आपका दिल तोड़ने का या फिर आपको सेक्रीफाइस करने का। पर आज की डेट में मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है गाइज। और ये इंसान चला गया है हर्मिट के मोड में, ठीक है। पर दिखाया जा रहा है कि ये इंसान बहुत बदल गया है, ये इंसान बहुत चेंज हो गया है। इस इंसान में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है ना। ये एक ऐसे इंसान का कार्ड होता है जो बहुत कठोर दिखाता है अपने आप को, जिसके मन में भावनाएं नहीं होती, जिसके मन में फीलिंग नहीं होती। और ओवरऑल एनर्जी यानी कि इस रीडिंग का सबसे टॉप कार्ड होता है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो बॉटम में निकल कर आया है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, समझ गए। ये आपको जानबूझकर आपके पोर्शन दिखा रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी बस ठीक ठाक चल रही है तुम्हारे बिना भी, है ना। इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही है। पर अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये इंसान बहुत टूटा हुआ है, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपको नहीं बता रहा, आपको नहीं समझा पा रहा कि आपके बिना ये इंसान अच्छा महसूस नहीं करता। आपकी यादें इस इंसान को तड़पा रही है, दिल पर चोट लगी है, दिल पर वार हुआ है इस इंसान के भी। तो आप ये बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहो कि टूटा हुआ दिल सिर्फ आपके पास है। मुझे तो नजर आ रहा है कि आपके पर्सन भी टूटे हुए दिल के साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इनकी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं गाइस, ठीक है। हर्मिट का कार्ड होता है, देखिए हर्मिट भी यहाँ पर है, हैंगमैन भी यहाँ पर है। दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि इस इंसान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, रास्ते नहीं समझ में आ रहे। इस इंसान का दिमाग बिल्कुल चकरा गया है कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। दिखता है 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, इतनी सारी गलतियाँ कर दी है लाइफ में। अब आगे कैसे बढ़ना है, अब लाइफ को आगे कैसे स्टार्ट करना है, अब रिलेशनशिप में वापस कैसे जाना है, क्योंकि हद से ज़्यादा ही
बेरुखी यहाँ पर दिखाई गई है, आपको दिल आपका तोड़ा गया है और ये इंसान पछतावा भी कर रहा है गाइस। हर्मिट का कार्ड जब रीडिंग में आ जाए आपको समझना है कि बीती बातों को लेकर आपके पोर्शन के मन में पछतावा है, बीती बातों का एहसास इस इंसान को है, बीती बातों को ये इंसान भूलने की कोशिश कर रहा है पर भूल नहीं पा रहा है। इसी वजह से अपने आप में रह गया है, आइसोलेटेड हो गया है। ज़्यादा इस इंसान को किसी और के साथ बातचीत करना या फिर रोमांस करना या फिर घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई है आपके पोर्शन की। पहले की जैसी हालत आपके पोर्शन की नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ धोखा दिया, इन्होंने दूसरों की बातें सुनी, जाने में या अनजाने में ये सारी चीज़ें हुई है गाइस, ठीक है। तो अब चलिए आगे की बातें करते हैं। देखिए, क्या आप दोनों के बीच में पैचअप होगा, क्या ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं गाइस कि यहाँ पर एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो नहीं दिखाता कि आप दोनों के बीच में मुलाकात नहीं होगी, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में पैचअप नहीं होगा। ऐसा एक भी कार्ड नहीं आया है गाइस। सारे के सारे कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों का फिर से मिलन होगा। आप दोनों के बीच में जो भी बैलेंसिंग वाली रिलेशनशिप नहीं हुई थी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये कार्ड दिखाने को काफ़ी है कि रिलेशनशिप हमेशा एक तरफा ही रहा है। एफर्ट्स, मेहनत, प्यार जो भी हुआ है वो सिर्फ एक इंसान की तरफ से हुआ है, दूसरे इंसान ने कोई मेहनत ही नहीं की रिलेशनशिप में। दूसरा इंसान तो यहाँ पर बिजी था आपका दिल तोड़ने में, दूसरा इंसान तो यहाँ पर बिजी था दूसरों की बातें सुनने में, है ना, और आपकी कदर कभी हुई ही नहीं। तो एक तरफा रिलेशनशिप होने की वजह से भी ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वो सारी चीज़ें वापस आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में आपके पोर्शन लेकर आ रहे। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि अब आपके देने की बारी खत्म, अब आपके एफर्ट्स लगाने की बारी खत्म। अब बस आपको मिलना है, आपको बस लेना है इस इंसान की तरफ, और आपके पोर्शन बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग वाला रिलेशनशिप, बराबरी का रिश्ता आपके पोर्शन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। नई शुरुआत पैशनेट वे में आप दोनों की होने वाली है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है, ठीक है। प्यार तो यहाँ पर नज़र आ ही चुका है, साथ साथ पैशन भी नज़र आया है, यानी कि वो स्पार्क जिसे कहते हैं ना, वो चिंगारी वो दिल का धड़कना, वो किसी को देखकर फीलिंग्स का आना, है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, ये सारी चीज़ें आपके पोर्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में नई बिगनिंग भी होती हुई मुझे नज़र आई है पैशनेट वे में, यानी कि स्लो एनर्जी जो यहाँ पर चल रही है बहुत धीमी हो गई है, बातचीत धीमी है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में होने वाली है आने वाले वक्त में, और एक नया बिगनिंग, नई ब्रांड न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में होकर ही रहेगी, जहाँ पर आपको अब मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, इनका वक्त मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, इनका प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। और जब हम मांगते रहते हैं ना गाइज, तो हमारी अहमियत, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे गायब सी हो जाती है। और आपका भी कुछ यही हाल बनाया है आपके इस इंसान ने कि हमेशा इनका हर चीज़ आपको मांगना पड़ा, इन्होंने खुद सोचकर आपको कभी कुछ नहीं दिया जो रिलेशनशिप में इनको देना चाहिए था। तो जो भी है गाइस, अब ऐसी बिगनिंग नहीं होगी, आप दोनों का डेफिनेटली पैचअप होगा, आप दोनों का डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आया है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया आप जानते हो गाइस, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि आपके पोर्शन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपके पोर्शन में जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी इसलिए नहीं है आपको कांटेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, हाई प्रिस्टेस भी है, हैंगमैन भी है, यानी कि इस इंसान को रास्ते समझ तो आ रहे हैं पर उनका ना, इनको ये पता नहीं चल रहा कि सॉल्यूशन क्या है। इनको पता है कि मेरी मंजिल ये है, मुझे उस अपने प्यार की तरफ वापस जाना है, उसे वो सारी चीज़ें देनी है, पर मैं कैसे जाऊं। तो मंजिल पता होते हुए भी रास्तों की समझ आपके पोर्शन को नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो इस इंसान के सोचने को दिखाता है कि आप इनके दिल में हो, आप इनके धड़कनों में हो, आप इनके दिमाग में हो। बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है कदम बढ़ाने की, आपको अप्रोच करने की, आपके पास आकर बताने की कि ये अब भी आपसे प्यार करते हैं, ये आपको भूले नहीं है। तो हर्मिट आ रहा है, तभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्शन का कार्ड नहीं आया है, ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, सोचने का कार्ड आया है, पर रास्ता इन्होंने तय कर लिया है, मंजिल इनकी तय है ना, कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है। बस
कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको अभी भी आपके पोर्शन क्लियर नहीं कर पाए हैं। ये जो रास्ता यहाँ पर है ना, इन्होंने डिसीजंस यहाँ पर नहीं, ये इंसान डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि पहले मैं किसे चुनूं, पहले मैं किसकी तरफ बढ़ूं, मेरे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस है तो ये आपको भूल चुके हैं, बिल्कुल नहीं। इन 7 कप में एक जो कप है वो आपकी एनर्जी है गाइज। अगर आपको नजर आ रहा होगा इस फोटो में, तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, इस पिक्चर में आपकी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है गाइज। तो ये इंसान बस कुछ वक्त ले रहे हैं अपने इस कंफ्यूजन से निकलने की, डाउट से निकलने की, पहले मैं किसे वैल्यू दूं, पहले मैं किसे प्रायोरिटी दूं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके सारे के सारे जो दिमाग की जो बत्तियां है ना वो फ्यूज हो गई है गाइज। ये इंसान आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा। तो स्लो एनर्जी होने की वजह से ही ये इंसान झटपट ये इंसान आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे। पर आने वाला वक्त जो है, मुझे आप दोनों के बीच में बराबरी का रिलेशनशिप होता हुआ नजर आ रहा है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आई है, क्योंकि मुझे नजर आ चुका है कि इस इंसान के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। और आज आप जब नहीं हो तो ये इंसान तड़प रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि 3 तलवारें इनके भी दिल में चली है ना। और ये इंसान कछुए की चाल में है, यानी कि अपने आप को बदल रहा है, सुधार रहा है, रास्ते तलाश कर रहा है, कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ऊपर वाले से मदद मांग रहा है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1, कि ये इंसान आपके पास डेफिनेटली वापस तो आएगा, पैचअप आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होगी, पर इस चीज़ को होने में वक्त लगने वाला है, डेफिनेटली वक्त लगने वाला है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो आज की रीडिंग में कि अभी आपने रीडिंग खत्म की देखनी और आपके पर्सन ने फटाफट से आपको कॉल कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि सबसे पहले आपके पोर्शन को इस हर्मिट की एनर्जी से निकलना होगा, है ना, इस कंफ्यूजन वाली एनर्जी से निकलना होगा, है ना। यहाँ पर जो हीलिंग ये नहीं कर पा रहे, यानी कि दर्द में है, तकलीफ में है ना, इस दर्द से इंसान नहीं निकल पा रहे, हैंगमैन के पोजीशन में है, यानी कि दिमाग इनका काम नहीं कर रहा। तो बहुत ज़्यादा इस इंसान के लाइफ में तकलीफें हैं, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, हाई प्रिस्टेस जैसी एनर्जीज चल रही है। तो प्यार होते हुए भी ये इंसान आपको दिखा रहा है कि उन्हें आपका कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत प्यार आपको नजर आएगा, प्रॉब्लम्स नजर आएगी, गिल्ट आपको नजर आएगा, टूटा हुआ एक इंसान नजर आएगा। पर ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो वक्त यहाँ पर बहुत लगने वाला है। मैं ये बिल्कुल नहीं, अगर यहाँ पर कोई व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड निकल कर आ जाता है ना, तो गाइज मैं डेफिनेटली आपको बता देती कि हाँ, अब आज की रीडिंग में ही इस इंसान का हो सकता है कि कर्मा चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है और आपको कांटेक्ट आ जाए। पर ऐसा कार्ड यहाँ पर नहीं निकल कर आया। हर्मिट जब चलता है तो मैं कभी भी दावे के साथ नहीं कहती कि आज ही आपकी किस्मत बदल जाएगी और आज ही आपके पर्सन कांटेक्ट कर लेंगे। पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर में आप दोनों का नया बिगनिंग होता हुआ डेफिनेटली मुझे नजर आया है, क्योंकि ये इंसान अभी भी आपको मिस करता है, ये इंसान अभी भी आपको भूला नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात मैं और बता दूं गाइस कि रात का जो ये वक्त होता है ना गाइस, क्योंकि हर्मिट का कार्ड हमेशा अंधेरे को दिखाता है ना, तो रात का जो वक्त होता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है गाइस, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बात मुझे नज़र आई थी जो मैंने आपको बता दी। तो इस इंसान को पहले सुधर जाने दो, इस इंसान को इस गिल्ट से निकल जाने दो, और उसके बाद जब ये इंसान प्योर लव लेकर आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये इंसान वाकई में आपसे प्यार करता है। आपको ये खुद बताएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान दिखावा करने के लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है गाइस। जो करेगा जेन्युइन होगा इस इंसान का प्यार आपके लिए, ये खुद आगे बढ़ेगा आपकी तरफ, ये खुद आपको वो सारी चीज़ ऑफर्स करेगा जो ये अभी तक आपको नहीं दे पाया है। और ये सारी चीज़ें हर्मिट के कार्ड की वजह से ही होगी, यानी कि बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना, अच्छे और बुरे की पहचान आपके पोर्शन को हो जाएगी। क्योंकि आपके पोर्शन की ज़िंदगी में एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो इनका भला तो चाहते ही नहीं, बस इनका इस्तेमाल करना चाहते। क्योंकि जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं तो ये दिखाता है कि आपके पोर्शन को या तो इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे रुपए के नाम पर, या फिर खानदान के नाम पर, या फिर बराबरी के नाम पर, ऐसी चीज़ों को लेकर आपके पोर्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे लोग इनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपके पोर्शन को अब ऐसे लोगों की असलियत भी पता चलने वाली है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का मतलब ही होता है कि इन्हें अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच का जो फासला होता है
जो डिफरेंस होता है वो पता चल रहा है कि मेरे लिए कौन अच्छा था, मुझसे कौन प्यार करता था और कौन मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। और यही साल जब इनको इन नेगेटिव लोगों की असलियत पता चलेगी ना गाइस, तभी ये इंसान जो है आपको ढूंढते हुए आपकी तरफ आएंगे, आपको खोजते हुए आएंगे, आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो ये नहीं दे पाए थे। तो स्टार्ट ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है। पाइल नंबर 1, चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स टू यू माय स्वीट हार्ट। तो ये आपको दूर बैठकर ही सही बहुत सारा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको स्वीट हार्ट कहकर बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये आपका बुरा नहीं चाहते हैं। पाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए इनके दिल में मुझे कोई खटास नज़र नहीं आती। अगर कोई खटास है तो वो अपने ही कर्मों का खटास है कि मैंने ही गलत किया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स जो निकल कर आया है, किसी और के लिए ही आपको तकलीफें पहुंचाई है और इस बात का एहसास आपके पोर्शन को है, बहुत बुरी तरीके से है गाइस। तुम्हारी याद आती है। तो आज का हमारा सवाल भी यही था कि क्या आपके पोर्शन आपको मिस करते हैं, क्या उनको आपकी याद तड़पाती है, सताती है ना। और इसका जवाब देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत ढंग से आपके पोर्शन ने दे ही दिया। जो टॉपिक था उसी पर जो है मैसेज भी इन्होंने भेजा है कि तुम्हारी याद आती है, और इनका चेहरा बहुत उदास है। और याद तो डेफिनेटली आती है, हालांकि आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर नहीं आई है ना, पर आपके साथ किए गए जो, आपको दिए गए जो दर्द है, उन दर्द को मैं देख पा रही हूँ आपके पोर्शन की एनर्जी में, है ना। इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपके पोर्शन ने गलत किया है उसका एहसास मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इन्होंने कह ही दिया कि तुम्हारी याद आती है, मैं बहक गया। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें तकलीफ दी है ना, वो उसके पीछे की वजह ये थी कि मैं बहक गया या फिर मुझे बहकाया गया, है ना। क्योंकि हाई प्रिस्टेस जब भी आता है तो बहकने से भी ज़्यादा पॉसिबल होता है कि इनको बहकाया गया, है ना। इनको या तो आपके खिलाफ भड़काया गया या फिर आपके खिलाफ गलत बातें बताई गई, है ना। इनका जो है माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, है ना। ऐसी चीज़ें होती है गाइस, ओके। हम बिलीव नहीं करते पर ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी होती है ज़िंदगी में, है ना। तो कन्फ्यूजन, डाउट्स वगैरह रही होगी आपके रिलेशनशिप में, और लोगों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। ये प्यार अभी भी करते हैं, पर अभी इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा गाइस, ठीक है, आने में वापस। प्लीज़ डोंट ओनली ब्लेम मी। तो ये मैसेज जो है एक ऐसा मैसेज निकल कर आया है जिसमें आपके पोर्शन को हो सकता है कि आपको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है, आपको लेकर भी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना गाइज, आपको लगता होगा कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये लग रहा है, आपके पोर्शन को ये लग रहा है कि आपकी भी कुछ गलतियाँ थी, सिर्फ मुझे दोष देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है जिनकी गलतियाँ आपकी तरफ से थी, यानी कि आपने ही कुछ गलत अगर रिलेशनशिप में किया है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है। तो गाइस पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई हो गाइस। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, CEGILJQNR UTW और Z, तो चलिए आपको देखकर बताते हैं कि क्या आपके पोर्शन को आपकी याद आती है, क्या आप दोनों के बीच में पैचअप होगा, क्या आप दोनों का फिर से मिलना होगा, क्या आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, कौन सी चीज़ें चल रही है इनकी ज़िंदगी में, सारी बातें आपको बताती हैं। आज लाइट नहीं है गाइस, लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा आपको नज़र आ सकता है, तो कंसीडर कर देना, ठीक है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता
मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वाह क्या गाना याद आ गया गाइस। क्या पता डर रहे हैं आपके पर्सन आप तक वापस आने में, आपको अपनी भावनाएं बताने में, इसीलिए ये गाना आ गया मेरे मुंह में। रिजेक्शन का डर होता है गाइस, कभी कभी ना रिजेक्शन का डर होता है कि अब पता नहीं पहले जैसा प्यार है या नहीं, पहले जैसा प्यार मिलेगा या नहीं, रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं, है ना। तो डर की भावनाएं इंसान को दूर कर देती है। प्यार भी होता है, बस इकरार नहीं होता, इजहार नहीं होता, है ना। प्यार होता है गाइस। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। निकल गई ना आपकी एनर्जी, देखिए पहला ही कार्ड आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जो पहली फीलिंग्स निकल कर आई है, जो पहली थॉट निकल कर आई है ना, वो ही आपकी निकल कर आई है। देख लीजिए क्या खूबसूरत कार्ड है, ब्यूटीफुल। चुनु मुनु वाला कार्ड भी निकल कर आ गया है गाइस। चुनु मुनु वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है ये कार्ड, है ना। वाह, तो ऐसे इंसान को घुमाना पड़ा है आपके पर्सन को जो किसी पर डिपेंड नहीं हो सकता। आपकी एनर्जी ऐसी निकल कर आई है जो देखने में बहुत, या तो खूबसूरत हो आप, बहुत हैंडसम हो, है ना, ब्यूटीफुल हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका कैरियर बहुत अच्छा है, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है। अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हो, अपनी लाइफ को खुद बना सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो। ऐसे इंसान को खो दिया आपके पर्सन ने, दुख की बात है। और आज खोने के बाद जो है जलन नज़र आ रही है आपके लिए, है ना, डर नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि डर की भावना भी होती है कभी कभी लोगों में, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए डर भी निकल कर आ गया, जेलसी भी निकल कर आ गई, है ना, आपके लिए क्रेजीनेस भी निकल कर आ गया। तो बहुत खूबसूरत, यानी कि दोनों ही एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपकी निकल कर आई है कि आपकी यादों से ये इंसान भाग नहीं पा रहा, पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। इनको अब लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए 2 ही कार्ड पर मैं आपको बता दूं, बाकी तो अब निकलना बाकी है। पर अब जो है इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है इस इंसान को कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस इंसान को नहीं खोना था, मेरे से गलती हो गई। मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसमें हर गुण है, जिसमें हर क्वालिटी है, जो दिखने में जितना खूबसूरत है उसका दिल उतना खूबसूरत है, उतना ही ये इंडिपेंडेंट है। इसको तो कोई भी मिल सकता है, इस इंसान को कोई भी मिल सकता है। इस तरीके का डर है आपके पर्सन के जहन में। तो गाना भी गाया और बिल्कुल देखिए वैसा ही कार्ड भी निकल कर आ गया। चलिए देखते हैं रेस्ट कार्ड्स में क्या निकल कर आते हैं। पैशनेट है ये इंसान जो भी है ना गाइस, चिंगारी लगाते हो आप, आग लगाते हो इस इंसान में, है ना। वो स्पार्क इनको कहीं और से नहीं मिल पा रहा जो आपसे मिलता था। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, आपको तन से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं ये इंसान जो भी है गाइस। तो फिर इतना ज़्यादा है तो फिर क्यों निकल कर गए, क्यों ये नौबत आ गई कि इनको दूर खड़े होकर आपको आपका मोहताज होने की ज़रूरत है। आपको दूर से ये इंसान देख रहे हैं, आपके लिए पागल से हो रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आई, नौबत तो निकलनी ही चाहिए कि क्या हुआ है ऐसा आप दोनों के बीच में, वजह क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक वजह यहाँ पर ये निकल कर आ गई है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कैरियर में स्टैब्लिश नहीं है, यानी कि अपने पाँव पर, आप जैसा बिल्कुल आपकी ऑपोजिट एनर्जी निकल कर आई है। आप जहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो, अपना भविष्य बना सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो, वहीं पर आपकी पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल उलट निकल कर आई है। हो सकता है कि लोन में डूबे हैं, हो सकता है कि बिजनेस में डूब गए हैं, हो सकता है कि मनचाहा कैरियर नहीं मिल पा रहा, हो सकता है कि पैसे रुपये की बहुत तंगी है, बहुत बुरी खस्ता हालत है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो एक वजह तो ये नज़र आई है कि पैसे रुपये का कुछ हो सकता है कांड, ठीक है। हो सकता है कि कैरियर में ज़्यादा फोकस कर दिया, आपको टाइम नहीं दे पाए, है ना, अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो
आप में ज़्यादा काबिलियत है, ये बात तो मैं आपको बता दूँ। आपके पोर्शन से ज़्यादा ना आप में काबिलियत मुझे नज़र आ रही है, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की काबिलियत, अच्छा मुकाम हासिल करने की काबिलियत। कहीं पर भी चले जाओ आप अपना रास्ता खुद बना लोगे गाइस। ऐसी ऐसी पावरफुल एनर्जी निकल कर आई है। आपसे अगर किसी की शादी हो जाए तो आप बहुत अच्छे वाइफ या हस्बैंड बनकर साबित होकर दिखाओगे। सपोर्ट करोगे अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को या वाइफ को, इतनी काबिलियत है आप में। और आपके पोर्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आ गया है गाइस। तो साइकिल का भी यहाँ पर है। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक ऐसा वक्त आया जब आप दोनों को जुदा होना पड़ा, आप दोनों को दूर हो जाना पड़ा, है ना। तो साइकिल में भी आप लोग पड़ गए हो। पाइल नंबर 2 देखिए, ये तो डेफिनेटली ये जो भयंकर कार्ड निकल कर आए हैं, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारे के सारे इशारा करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है, इसमें वक्त का बहुत बड़ा हाथ है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है। आप दोनों अगर अभी जुदा हुए हो ना, तो कार्मिक कनेक्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड साथ में, तो वजह दूसरी भी निकल कर आई है। मैंने कहा ना कि आपके पोर्शन ने हो सकता है कि आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है ना। वो आपकी अहमियत नहीं कि आप कितने वैल्यूएबल हो, आप में कितनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, उससे भी ज़्यादा ये इंसान ना किसी और चीज़ में भी फंस गया, कन्फ्यूजन में रह गया, डाउट में रह गया। आपसे भी प्यार करता है, आपके लिए भी चाहत है, पर कुछ और भी है इनकी ज़िंदगी में जिसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे बैठे, है ना। और गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया आपसे दूर होने का। तो ये जो जब ऐसे कार्ड्स आते हैं और साथ में वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहाने लगते हैं गाइस। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई बहाना तो चाहिए अलग होने के लिए। और जब यूनिवर्स ही देख रहा है, ऊपर वाला ही देख रहा है कि अभी आप दोनों के जुदा होने का वक्त है, अभी आप दोनों के मिलने का वक्त नहीं आया है, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना क्रिएट हो जाता है वहाँ पर कि जुदा होने के लिए, ब्रेकअप होने के लिए एक कोई इश्यू तो चाहिए। तो ये इश्यू की तरह मुझे नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन। और ये डिसाइड नहीं कर पाए और इन्होंने एक गलत रास्ता इख्तियार कर लिया आपसे दूर होने का। पर ये सिर्फ बहाना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून ने ही बताया है कि ये तो होना ही था, आप दोनों के बीच में दूरी होनी ही थी। ठीक है, ये एक वक्त का खेल है, ये आपके कर्मों में लिखा गया था। ठीक है, और इसे पूरा करने में ये बहाना जो है यहाँ पर रेडी किया गया है ऊपर वाले की तरफ से। तो चलिए देखते हैं, फुल रीडिंग आपको बताते हैं कि क्या है, क्या वो आपको मिस करते हैं। सन का कार्ड आया है, भविष्य बहुत खूबसूरत होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सारी चीज़ें बदल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हर्मिट, ओ माय गॉड। आज पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी हर्मिट ही आया, पाइल नंबर 2 की रीडिंग में भी हर्मिट ही आ गया, पर साथ में आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। 3 ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में तो माते रानी बड़ी सयानी निकल कर आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो माते समझते हो ना, मदर फिगर, मदर इश्यूज। जी हाँ, दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, मदर इश्यूज नजर आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी में 3 चीज़ें ज़्यादा निकल कर आई है। एक, इनका पैसे रुपये का कमज़ोर होना, दूसरा किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो जाना, तीसरा मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना। मदर लव जिसे कहते हैं ना, कि माँ के प्यार के सामने अच्छा प्यार जो है इंसान ठुकरा देता है। तो हो सकता है कि मदर से बहुत डरते हैं, मदर के अंडर में आपके पोर्शन है, ऐसा नज़र आता है। या फैमिली के प्रेशर में आपके पोर्शन है, क्योंकि फैमिली पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट ही आपके पोर्शन नज़र आ रहे हैं। इनका खुद का कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा, पैसे रुपए के मामले में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये अपनी फैमिली के ऊपर, ऐसा नज़र आता है। तो चलिए अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्या आपके पोर्शन आपको याद करते भी है या नहीं, क्या आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगा या फिर नहीं, पैचअप होगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि देखिए, याद नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंसान याद से भी ज़्यादा ना, ये इंसान आपके लिए एक अजीब सा साइको टाइप का बिहेवियर है इस इंसान का। मैं दावे के साथ आपको ये तो बता दूं कि जब रिलेशनशिप में आप लोग जब रहते थे, जब थे, है ना, रिश्ता जब आप दोनों का था, जब आप दोनों का मिलना होता था, तो आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बहुत होते थे। और उस झगड़े के पीछे की वजह क्या होती थी ये भी मैं आपको बता दूं, कि तुमने इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने इसके साथ
बातें क्यों की, तुम्हारा फ़ोन क्यों बिजी था, मुझे तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड चाहिए, मुझे तुम्हारे सोशल साइट्स का फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, है ना, तुम क्यों लोगों से ज़्यादा दोस्ती कर लेते हो, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे ये इंसान। ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो आपको हमेशा कंट्रोल ही करता रहता है। समझ गए जब रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आप में इनको वो सारी खूबियाँ नज़र आती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग नेचर के है, थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के भी है, जेलस नेचर के भी है आपके पर्सन। तो ये सब चीज़ें जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इनका ये कंट्रोल करना भी आपको बहुत पसंद आता था, आपको अच्छा लगता था जब ये आपको किसी चीज़ के लिए मना करते थे कि ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, आपका फ़ोन क्यों इतनी देर तक बिजी था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पसंद भी आती थी जब ये रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आप इनको प्यार करते थे, इनका इनका जुनून भी आपको बहुत अच्छा लगता था। तो ये ऐसे नेचर के आपके पर्सन है गाइस, ठीक है। अब देखिए, आपको तो याद नहीं करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पहली ही एनर्जी परफेक्ट कपल का, परफेक्ट जीवन साथी का नजर आया है। आपके पर्सन आपके लिए आज भी वही जुनून महसूस करते हैं, आपको अपना जीवन साथी ही बनाने की चाहत रखते हैं, आपको जो है अपनी लाइफ में वापस लेकर आने की ही चाहत रखते हैं। अभी भी ये इंसान बदला नहीं है, इनका आपके लिए वही नेचर है। आपको जब भी ये सोचते होंगे ना, तो आपके साथ किसी और की पिक्चर ये नहीं देख पाते होंगे, आपके साथ किसी और को ये सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके का इस इंसान का जुनून है आपके लिए गाइस, ठीक है। अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत हाथ पैर मार रहा है अपने आप को कहीं पर स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को कहीं पर स्टैंड करने के लिए, अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, पर ये इंसान नाकाम हो रहा है, ठीक है गाइज। देखिए, आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम तो अभी भी ज़िंदगी में है, थर्ड पार्टी अभी भी इस रिलेशनशिप में है गाइज। आप दोनों का रास्ता इतना आसान नहीं है, और शायद यही वजह रही है कि अभी आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है, अभी आप दोनों के बीच में दूरी है। आपके पोर्शन आपके लिए पागल जैसे हैं, पागलपन की हद तक ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है, आपको पाना चाहता है। प्यार से भी मैं ज़्यादा कहूँगी पागलपन है इस इंसान के दिन में, ज़िंदगी में आपके लिए, ठीक है। ये नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है गाइस। ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है आपके पास आने में, आपको बताने में, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी रूल कर रही है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और जब ये कार्ड आ जाता है तो आपको ध्यान देना है, माँ के अलावा, है ना, मदर फिगर के अलावा यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा धर्म का मामला हो सकता है, ठीक है, कास्ट का मामला हो सकता है कि स्टेटस का प्रॉब्लम आपकी एनर्जी में। तो आप ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको बहुत नाजों से पाला गया है, आपको बहुत प्यार देकर पाला गया है। पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना, जो भी ये सोचते हैं करते हैं, वो दूसरों के इशारों पर करते हैं। आपके पर्सन का आज़ादी नहीं है किसी के साथ ज़िंदगी अपने मन से बिताने की, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। तो ये खिलाफ नहीं जा पाते आपके पर्सन, तो बहुत डरते हैं। डर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ चुका है इनकी एनर्जी में, और इनकी फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी है। ये ऐसे लोग, ऐसी फैमिली से आपके पर्सन बिलोंग करते हैं जहाँ पर यू नो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना, अपना कास्ट का चाहिए, अपने ही धर्म का चाहिए, है ना, अपने समाज में मिलता हुआ इंसान चाहिए, हमारी ही फैमिली से होना चाहिए, हमारे ही रिलेटिव से होना चाहिए। बहुत सख्त कानून चलता है इस इंसान की फैमिली में। तो कहीं ना कहीं डर इस वजह से भी है आपके पोर्शन की। और 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, और 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से इनके कन्फ्यूजन को दिखा रहा है, इनके डाउट्स को दिखा रहा है। तो वजह बहुत सारी है गाइस आपके पोर्शन के, आपके लाइफ से चले जाने की। और सबसे बड़ा जो रोल यहाँ पर प्ले किया गया है वो तो हमारा किस्मत ने ही कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोनों ही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो हुआ, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हुआ, और जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए, बहुत करीब आ गए, तभी जो है आप दोनों को सेपरेशन का सामना करना पड़ा, जुदाई का सामना करना पड़ा। तो जो भी यहाँ पर अभी आपको ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, यानी कि दीवार नज़र आ रही है ना, कि बहुत प्रॉब्लम है हमारे रिलेशनशिप में, हमारा मिलना इतना आसान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से खड़ी हुई है गाइस, क्योंकि आप दोनों को यहाँ पर अलग होना ही था, इसे कोई बदल नहीं सकता था, ठीक है। तो एक बहाना चाहिए था, है ना, आपको और आपके पर्सन को जुदा होने के लिए एक बहाना यूनिवर्स को देना था। और वो बहाना है या तो इनकी फैमिली, या इनकी परेशानियाँ, या इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर, ऐसी चीज़ें आ गई आप दोनों के बीच में और आप दोनों जुदा हो गए। तो अब देखिए, आपको इतना ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहे हैं, पहले जैसा ये इंसान अभी
उतना पहले जैसा ये इंसान नहीं रहा गाइस। मुझे नज़र आता है इस इंसान का एनर्जी पहले या तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट नेचर के आपके पर्सन रहे हो, है ना, आपके होते हुए बहुत ज़्यादा किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हो, दोस्ती करना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद है, इंटरनेट पर ये इंसान नए नए दोस्त बनाते रहते हैं, ऐसा है। और ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ भी देती है। पहले पार्टीज वगैरह करना, घूमना फिरना, ये सब बहुत ज़्यादा इनको पसंद था। पर अगर आप इनकी एनर्जी अभी अभी की प्रेजेंट एनर्जी में अगर आप देखोगे तो इस इंसान का ध्यान सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस्ड है। सब चीज़ें इन्होंने जो है एक तरफ रख दी है और इनका कंसंट्रेशन इनकी यादों में, इनकी सोच में, इनकी भावनाओं में मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जुनून नज़र आ रहा है, आपके लिए सोच नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। क्योंकि हरमिट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। हरमिट और 3 ऑफ कप्स को अगर आप साथ में देखोगे तो आपके पर्सन पहले इस एनर्जी में हुआ करते थे, है ना। आपकी तो कभी कदर नहीं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा इनको दोस्तों के साथ पार्टीज करना पसंद था, घूमना फिरना पसंद था। पर अब ये इंसान क्या से क्या हो गया है, देखिए ये इंसान पहले जैसा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। इस इंसान को समझ में आ गया है कि इंसान हमेशा मौज मस्ती में ज़िंदगी नहीं बिता सकता, इंसान को ठहरना होता है, इंसान को रुकना होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का एहसास आपके पर्सन को प्रेजेंट एनर्जी में हो चुकी है, करंट एनर्जी में हो चुकी है। ये इंसान खुद को बदल रहा है ना। ये इंसान खुद को क्यों बदल रहा है? ये इंसान इसलिए बदल रहा है गाइस क्योंकि ये इंसान आपके लिए अभी भी वही पैशन फील करता है, आपके लिए वही जुनून फील करता है, आपको पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। और इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं पहले जैसा रहा और पहले की तरह ही अगर मैं वापस गया तो मुझे जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली, मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिलने वाला, मुझे खुद को बदलना होगा। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस इंसान का दिमाग का जो ताला है वो खुल रहा है। और ये क्यों खुल रहा है कि एक इंसान कल तक इस एनर्जी में था, वो आज क्यों बदल रहा है? वो बदलाव ऐसे ही नहीं हो रहा गाइस। ये जो बदलाव है आपके पर्सन की जिंदगी में वो ऐसे ही नहीं हो रहा। ये सारी चीजें जो है इनको बदलने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आ गया, यानी कि इस इंसान को बदलने को मजबूर किया जा रहा है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है इस इंसान को उसी तरफ अब धकेला जा रहा है। आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, ऐसा लगता है। बाहर रहते हैं आपके पर्सन, किसी अलग सिटी में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है गाइस। अभी जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे डर की भावना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको खो देने का डर, आपको गुमा देने का डर। और दूसरा डर यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इमोशनल डिटैच होने का कार्ड होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अब इनसे दूर हो चुके हो, आपको ये हर दिन हर पल खो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इनको प्यार करना छोड़ रहे हो, आप इनको भूलते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रही है। पाइल नंबर 2, तो क्या आपको लगता है कि ये आपको याद नहीं कर रहे? मुझे तो पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर नज़र आया है रीडिंग, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद कर रहा है, इस रिलेशनशिप को याद कर रहा है और अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि मुझे इस इंसान को खोना नहीं चाहिए था, है ना। काश मैंने हिम्मत की होती इस इंसान का साथ देने में, काश मैंने इनकी बातें समझी होती, काश मैंने इनकी बातें सुनी होती, मानी होती, तो आज ये इंसान मुझसे इतना दूर नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर है गाइस। अब देखिए आने वाला कल जो है उसमें आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, क्या आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं, ये है आज का हमारा दूसरा सवाल। तो मैं बता दूं पैचअप तो होना ही है, क्योंकि जब साइकिल का कार्ड आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कर्मा बदलना, है ना। आपका जो बुरा किस्मत है, बुरा वक्त चल रहा है, उस वक्त के बदलने का वक्त आ गया है। डेफिनेटली बुरा वक्त तो चल रहा है, आप लोग अगर सेपरेशन में हो, आप लोग अभी अगर दूर हो, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो बुरा वक्त तो चल रहा है। अब वक्त बदल रहा है, अब वक्त घूम रहा है, अब जो है आप दोनों को जो है फिर से मिलना है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। आपके पर्सन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पाइल नंबर 2। आप अपने पर्सन की जिंदगी का हिस्सा हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है। और आप दोनों को एक दूसरे की दुनिया में वापस लेकर आने के लिए आया है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि घुमा फिरा कर आप दोनों को एक साथ होना ही है, घूम फिर कर, है ना। तकलीफें झेलोगे, सेपरेशन झेलोगे, दर्द झेलोगे, है ना, बहुत सारा थर्ड पार्टी का प्रेशर झेलोगे, पर होना आपको एक साथ ही है ना। क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, हर पहलू को देखना होता है, हर दर्द को झेलना पड़ता है, उसके बाद अच्छे दिन आते हैं गाइस, है ना। तो कुछ ऐसा ही रीडिंग है आप दोनों का। अभी भले ही दूर हो,
अभी भले ही दूर दूर बैठकर एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, रो रहे हो एक दूसरे के लिए, पर कल का जो दिन है उसमें जो है आप दोनों को एक साथ मिलकर ही दुख और सुख को बांटना है, एक साथ ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है, ठीक है। अभी जो सेपरेशन चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना, रेस्ट्रिक्शंस है ना, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से, वो इसी कार्ड की वजह से आया है। एक जरिया चाहिए होता है गाइस, ब्रेकअप के लिए भी एक रीज़न चाहिए होता है, डिवोर्स के लिए भी एक रीज़न चाहिए होता है ना, रिलेशनशिप टूट जाने के पीछे भी एक वजह चाहिए होती है। तो यूनिवर्स को भी यहाँ पर कोई ना कोई वजह तो देनी थी, है ना। तो वजह यहाँ पर क्या बन गई, थर्ड पार्टी बन गई। आप दोनों के बीच का जो बहुत बड़ा खाई है ना, डिफरेंस है ना, लैंग्वेज का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, वो एक वजह बनी है और आप दोनों को दूर होना पड़ा है, ठीक है। और अब देखिए आने वाला वक्त बहुत सारी खुशियाँ आप दोनों की लाइफ में लेकर आ रही है। यहाँ पर जो सेलिब्रेशन हो रहा था कल तक किसी और के साथ, ये सेलिब्रेशन आपके पोर्शन आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे के साथ बातें एक्सचेंज करोगे, सारी फीलिंग्स शेयर करने वाले हो। बहुत सारी खुशियाँ आप दोनों की ज़िंदगी में दस्तक देती हुई मुझे नजर आई है। सन का कार्ड जब रीडिंग में आता है ना, आपको सोचना है कि अंधेरा अब गया, है ना। जो भी फीलिंग्स छुपाई जा रही थी, जो भी जुदाई थी, सेपरेशन था, उसके जाने का वक्त आ गया, क्योंकि सूरज आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, रियूनियन लेकर आ रहा है। ये रियूनियन का कार्ड होता है, पैचअप का कार्ड होता है, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, बाल बच्चे का कार्ड होता है। तो आपको समझना है कि अब जो है ये साइकिल यहाँ पर जो बदल रहा है, उस बदलाव के साथ ही बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है। और देने वाला इंसान होगा आपका ही पर्सन, वो इंसान जो अभी आपसे छुप छुप कर प्यार करता है, जो अभी आपको दूर से देखकर आहें भर रहा है, जो अभी दूर बैठकर आपको पाने की ख्वाहिशें रख रहा है, पर इनको अभी भी लगता है कि अभी भी टाइम है, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी डाउट है, अभी भी यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रूल कर रही है हमारी ज़िंदगी में, है ना। तो ये सारे अंधेरे, ये सारे कंफ्यूजन यहाँ पर छट जाएगा और सन आप दोनों को ही मिलने वाला है। ये है आप दोनों का रियूनियन का आंसर, कि हाँ आप दोनों के बीच में रिश्ता बनकर ही रहेगा और कोई ताकत आप दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगी, जुदा नहीं कर पाएगी। ब्रांड न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में होकर रहेगी। फायरी एनर्जी, यानी कि पहले से भी ज़्यादा पैशन फील करेंगे आपके पर्सन आपके लिए। पहले ये नहीं बताते होंगे कि आप इनको सेक्सी लगते हो, आपका फिगर इनको पसंद है, या आपकी आंखें इनको पसंद है, आपके बाल इनको पसंद है। अगर ये सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे तो अब आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि कितना ज़्यादा पैशन है इनके मन में आपके लिए। और एक नया स्टार्ट आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा। और कब होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। और आपके पोर्शन को हील होने दीजिए, आपके पोर्शन को बदलने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी घूम सकता है, आज की रीडिंग में ही घूम सकता है। आज ही हो सकता है कि आपके पोर्शन आपके साथ नई बिगनिंग करने का ऑफर दे, आज ही हो सकता है कि आपको कॉल कर दे, आज ही हो सकता है कि आपको मैसेज कर दे। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून किस वक्त घूम रहा है ना। आपका डिवाइन टाइम कब आया है, आप दोनों को मिलने का वक्त कब आया है, क्योंकि आज की पाइल नंबर 2 की रीडिंग बिल्कुल वक्त का ही खेल है, ठीक है। तो तैयार रहिए, किसी भी वक्त आपका ये जो पॉजिटिव लवर है ना, ये आपको कांटेक्ट करेगा एनी टाइम, हो सकता है ये चीज़। पर आपको एक बात ध्यान देनी है गाइस कि ये इंसान अब आ रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है ना, अपने आप को बदल कर आ रहा है, सुधार कर आ रहा है। पहले जैसी गलत एनर्जीज में ये इंसान नहीं आ रहा है। तो चलिए अब कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। माई ड्रीम इज़ टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, बट देखिए इनका जो मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि आपकी जो एनर्जी निकल कर आई है वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ की एनर्जी या परफेक्ट हस्बैंड की एनर्जी, जिसे कोई भी पाएगा तो लकी हो जाएगा, है ना। तो इस इंसान का भी आपको लेकर बिल्कुल वही थॉट है। ये कह रहे हैं कि मेरा जो सपना है वो तुम्हारे साथ एक परिवार बसाने का है। पर यहाँ पर जो ये पर निकल कर आया है, आप जानते हो वो क्या किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी रूल कर रही है, दूसरा यहाँ पर आप दोनों का साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर आया है। पर ये पर बहुत जल्दी हटने वाला है, क्योंकि हमें सन का कार्ड मिल चुका है जो दिखा रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर, सारे अंधेरों को हटाकर, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर जो है आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। तो ये पर अभी के लिए है और ये बहुत जल्दी हटने वाला है। इस यहाँ पर इनका जो सपना है वो पूरा होगा। इनका सपना है आपके साथ परिवार बसाना।
आई रियलाइज माई मिस्टेक्स। तो हर्मिट का कार्ड जो आया है उसी से रिलेटेड ये मैसेज है। इनको ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो बदलाव, सुधार है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस इंसान की हुई है। इन्हें सब सारी चीज़ें पता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो अच्छा नहीं था, है ना। पहले आपको बहुत सारी उम्मीदें दे दी, है ना, आपको प्यार के वादे दे दिए, आपको इस तरीके से अपने मुट्ठी में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, और जब साथ देने की बारी आई ये इंसान चले गए। पर मुझे इनकी गलती तो नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे ये सब चीज़ें करवाई जा रही है, कर्मा करवा रहा है ना। जुदा होने के लिए एक वजह चाहिए थी, और वो वजह आपके पोर्शन की लाइफ में ऑलरेडी है ना। तो इसी वजह से इनको दोष देना गलत होगा। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखिए फिर से हर्मिट का कार्ड आया है ये। और मैंने आपसे एक बार भी कहा था कुछ देर पहले कि आप में और इनमें बहुत डिफरेंस है। कहाँ आप और कहाँ ये इंसान, है ना। आप में और इनमें कोई तालमेल है ही नहीं। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो ज़िंदगी में, और आपके पोर्शन जो है मेहनत ही कर रहे हैं, पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें, वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है ना। तो ये इंसान, जो मैंने कहा था वही बिल्कुल ये इंसान आपके पोर्शन भी कह रहे कि शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम बहुत चीज़ें अच्छी डिजर्व करते हो लाइफ में, और मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दे पाया। तो एहसास है गाइस, पहला नंबर तो आपके पोर्शन को एहसास है कि इन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया है, गुमा दिया है, और ये इनका एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, इस बात का एहसास हो चुका है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, प्लीज़ डोंट क्राई फॉर मी। ये कह रहे कि आप एक बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान हो, बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना। मेरे जैसे इंसान के लिए रोया मत करो, आंसू मत गिराया करो। आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट। फिर से वही मैसेज कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कभी कभी इंसान जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, और गलत फैसले का अंजाम जो है इंसान बाद में भुगतते हैं। तो ऐसा ही कुछ है आपका ये पर्सन, जो हिम्मत नहीं कर पा रहा, आप तक पहुंचने में डर रहा है, अपनी प्रॉब्लम से भी डर रहा है। पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र आया है कि जिस तरीके से आप लोग जुदा हुए हो, जुदा किया गया है आप दोनों को, उसी तरीके से आप दोनों का मिलन भी होगा, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन भी होगा। और इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हद से ज़्यादा ही ये इंसान याद कर रहे हैं, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको खोने से डर रहे हैं। तो गाइज ये थी आपके पोर्शन की तरफ से रीडिंग। आई होप आपको समझ आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो गाइज तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।